माफ कर दो कू दीदी। हमको पता है कोनो तो मजबूरी रहा होगा आपका, जिस कारण आप वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सच नहीं बोली। लेकिन आरती जी इतना जान लीजिए, चाहे कुछ हो जाए, कोनो हाल में हम आपके साथ हैं। माफ कर दीजिए कू दीदी। आपके जैसी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। हमारी तो तकदीर में ही बचपन से दुख ही दुख लिखे है कू दीदी। नहीं, बचपन से अनाथ थे, न माँ बाप किसी का साया, न परिवार का। बस कुछ लोगों के साथ रहने लग गए थे कू दीदी। उसके बाद उन्होंने हमें ऐसे गलत कामों में लगा दिया जो हम ना चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ा, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते थे। ये सब क्या है? चंदेल भवन से यही गहने चुराने की कोशिश की थी ना तुमने? और अब इसी वजह से देव ने पुलिस के आगे तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया। आरती जी, आप जो ये चोरी किए हैं ना, इसका गुनाह का सजा आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो आपके साथ गुनाह हुआ है ना, उसके लिए आप उस अपराधी को बख्श नहीं सकते। आपको उनको सजा दिलाना होगा। और तुम्हारी तरफ से केस मैं लड़ूंगी आरती। तुम्हारा चोरी का इरादा था पर चोरी हुई नहीं। गहने अभी इसी घर में हैं और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो और शायद तुम अपने गुनाह से भी बरी हो जाओ। कह दीजिए, आप डरिए मत। हम क्या, सब लोग आपके साथ हैं। बुआ जी, माया, सिंधु जी, सब आपके साथ हैं। आप डरिए मत। देख रहे हो ना तुम्हारी कुहू की हरकतों को? दिमाग खराब हो गया उसका। अरे मनमानियां करने लगी है, पागल करके रखा है पूरे परिवार को। और हमारे बेटे के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई। दादा, इनकी बकवास मत सुनिए। बाबा 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 प्लीज बैठिए। मुझे पानी पीजिए। बाबा, हम आप ही के बेटे, आप ही का अंश है। आपके रग रग से वाकिफ है हम। इस वक्त आपके मन में, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब पता है आपको। जब आपके हाथ से आपका पावर, आपका रुतबा चला गया था ना बाबा, उस वक्त आपका दिमाग का संतुलन बिल्कुल सही था। बैरागी थे, त्यागी थे, नम्र थे। ये जिस कुहू के बारे में आप भला बुरा बोल रहे हैं ना अभी, उसी कुहू में आपको देवी का रूप दिखाई देता था। उसका शोषण होता या उसके प्रति कोई अत्याचार होता तो आपको लगता था कि वो अत्याचार आपके प्रति हो रहा है, आपके। लेकिन फिर क्या हो? जैसे ही आपका रुतबा, आपका पावर फिर से आपके हाथ में आ गया, तो देव नारायण चंदेल आ गया अपने असली रूप में। हो गया दिमाग खराब और बन गया तानाशाह। तमीज से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बाबा, राजीवता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बाबा, हम जानते कि तू जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है, लेकिन जानना तो हमको ये है कि आखिर आपने आरती से ऐसा क्या कह दिया कि वो इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलने पे मजबूर हो गई। अरे भाई, तुमको जो जानना है जानो, तुमको जो मानना है मानो। जाओ तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध के जोरू के गुलाम बन जाओ। आरती को पुलिस के सामने जो बयान देना था वो उसने बयान दे दिया है। अब तुम्हारे लकीर पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। कुहू दीदी, अवधेश जी ने हमें इसलिए मारा था क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो जो फोन था, वो जिससे किडनैपर्स को फोन आते थे, वो फोन अवधेश जी के पास ही था। किडनैपर्स को हंसनी बनकर अवधेश जी ही आदेश देते थे। कनक और कोयल, वो छोटे मासूम बच्चों की किडनैपिंग भी अवधेश जी ने ही करवाई थी कुहू दीदी। और फिर उसके बाद हमने अवधेश जी को वो फोन छुपाते हुए देख लिया था। और फिर उसके बाद कुहू दीदी
हमने वो फोन ढूंढ निकाला और हमने उन्हें धमकी भी दी कि हम आप सबको वो सच बता देंगे। तो उन्होंने हमें बेरहमी से मारा, पीटा। लेकिन कुहू दीदी हमें पता है कि वो फोन कहाँ पर है। इसका माने वो जो बच्चा लोग का किडनैपर ये सब हंसदी के कहने पे नहीं, अवधेश बाबू के कहने पे कर रहा था। हे भोलेनाथ, और ये सब की वजह से आपका ये हाल। जाओ बेटा, तुम जाके आराम करो, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता तुम्हारा। हेलो। ठीक। संजीव, जरा इंस्पेक्टर को वापस घर बुलाना। आई एम श्योर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर इंस्पेक्टर को क्यों बुला रहे हो? बात क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे अवधेश को? आरती ने अपने बयान में इंस्पेक्टर के सामने इस दरिंदे के बारे में सब कुछ सच कह दिया। किसी आदमी ने हमारे बच्चों का किडनैप किया था। पुलिस ने हंसिनी का फोन भी रिकवर किया है। क्यों बाबा, अब कुछ कहना चाहेंगे आप अवधेश के पक्ष में? अब समय आ गया कि आप अपना करनी का सजा भुगतेंगे। अपना करनी के लिए तिल तिल तड़पेंगे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। क्या कर रहे हैं आप? माँ रोकिए ना इन्हें। छोड़िए हमें। माँ रोकिए ना इन्हें। कुछ आज से तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मनों को हम ये वचन लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि एक बार फिर से हम पुरानी वाली खुशबू बंद कर दिखाएंगे। वो खुशबू जो इंतकाम की आग में जला करती थी, और इस बार निशाने पर होगी तुम। हम अपने इंतकाम की इस आग में तुमको जलाकर राख कर देंगे, खाक कर देंगे तुमको जलाकर। ये वादा है हमारा, वादा। इंतकाम के तुम्हारे संकल्प में हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी वो कुछ नहीं। आप बैठिए आराम से बैठिए। आदेश जेल से आने के बाद हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। से मार दे। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। आरती, मैं इतने दर्द में देखकर, तुम्हारी इतनी तकलीफ देखकर, बहुत तकलीफ हो रही है हमें तुम्हें ऐसे देखकर, लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम है ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तो देश के आने पर भी नहीं। ये अचानक मौसी जी को क्या हो गया है? ये आंसू असली है या मगरमच्छ का? हम जानते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ये आंसू असली है भी या नहीं। अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, और बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन, हमारा दिल ये जानता था कि अवधेश ने जो किया है वो गलत, बहुत गलत है, बल्कि अपराध है। और फिर हमने समझाया अपने मन को कि एक माँ को अपनी ममता छोड़नी होगी, क्योंकि एक माँ होने से पहले एक औरत भी तो है हम, और एक औरत होने के नाते
हमें पहले एक औरत का दर्द समझना होगा। हम तुम्हारे इस तकलीफ को बस महसूस कर सकते हैं। तुम झेल रही हो ये सब, जानते हैं हम, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुम्हारा साथ देंगे हमेशा, और देश के आने के बाद भी। एक मिनट। उसका जेल से वापस आना जितना आसान लग रहा है ना आपको, उतना आसान है नहीं मौसी जी। उसने ना सिर्फ आरती के साथ शोषण किया है, बल्कि हमारे बच्चों की किडनैपिंग की है उसने। मन तो कर रहा था कि पुलिस के ले जाने से पहले ही उसका गला घोट के उसको मार दे हम, लेकिन नहीं, कानून के रखवाले हैं ना, इसीलिए वो काम कानून पे छोड़ दिया हमने। कानून उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देगी ना कि उसका बाहर आना ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस उम्मीद में तो रहना ही नहीं कि वो जल्द से जल्द बाहर आने वाला है, समझे आप? चलो संजीव। आओ सिंधु। राजीव का गुस्सा बिल्कुल जायज है। हम तो कहते हैं तुमने अवधेश को पुलिस के हवाले करके बिल्कुल ठीक किया। तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ आरती। बेटा तो हमारा गया है जेल में। तुम तो रहो इस बड़े घर में, आलीशान घर में, आराम से मौज करो, मजे मजे करो। मजे? आरती, हमारा मतलब है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर में रहो, आराम से रहो, खुशी से रहो। ऐसे डरने सहमने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, खुल के जियो और मत सोचो अवधेश का। हम तो कहते हैं कि उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक मौके की तलाश है कुहू, तुमसे इंतकाम लेने के लिए। शायद वो मौका करवा चौथ ही है। ये मौसी अचानक इतना कैसे बदल गई? शायद उन्होंने अपनी गलती समझ ली है, या फिर अब जब उनका बेटा भी जेल चला गया है तो हम लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही थी। हमने कहा है कि अवधेश के खिलाफ ऐसा केस बना कि वो जल्द बाहर ना आ सके। पर बाबू ये केस। एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी की पत्नी का फोन। हेलो जी मैडम, प्रणाम। खुश रहिए। कुहू को बताया ना आपने जो हमारे और आपके बीच आज डिस्कस हुआ? दरअसल मैम हम अभी घर पहुंचे, इसीलिए कुहू से हमारी बात नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन जैसी हमारी बात होती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, कॉल करिए, इंतजार रहेगा। जी मैडम, प्रणाम। हमारे बारे में क्या बोल रही थी? मने दरअसल अवधेश के चलते बताना रह गया तुमको। मुख्यमंत्री जी की वाइफ करवा चौथ के उपलक्ष्य में हर साल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, विशिष्ट नारी सम्मान और बेस्ट जोड़ी अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें जो पैसे जुटाए जाते हैं वो महिलाओं के विकास के लिए लगते हैं, और इस साल का पुरस्कार बहुत बड़ा है, 20 लाख रुपए, और जीतने वाला मन चाहे व्यक्ति को ये पैसे दे सकता है। वो चाहती है कि इस प्रतियोगिता में तुम और हम दोनों हिस्सा लें। ये तो बहुत ही अच्छा है बाबू। हम और आप भाग लेंगे, उसके बाद जीत जाएंगे, और जीतने से जब पैसा आएगा ना झरना को दे देंगे। काहे कि उसके पति जेल में है ना, तो उनके बच्चों का शिक्षा, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका परवरिश सब उसको काम आ जाएगा। घर में इतना कुछ हो रहा है और फिर सिर्फ हम दोनों ही थोड़ी, कितने सारे लोग होंगे जोड़े जो इसमें हिस्सा ले रहे होंगे। हाँ तो फिर आप दोनों भाग ले लीजिए। अगर हम और बाबू नहीं जीत सके तो कम से कम आप जीत जाएंगे। तो जो पैसा आएगा वो झरना का मदद हो जाएगा, हर हाल में उसको पैसा मिल जाएगा। भाभी, सिर्फ झरना की ही मदद नहीं होगी, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हमें भी खूब मजा आएगा। वैसे भी कितना टाइम हो गया है हमने साथ में मजे नहीं किए मिलके। चलिए ना राजीव दा, हम सब मिलके भाग लेते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही, झरना की भी मदद हो जाएगी। सब मिलके मजा करेंगे, और जैसा सिंधु जी ने कहा, बहुत सारा मजा। मजा तो तुम्हें मैं चखाऊंगी कुहू,
जिस मौके की तलाश हमें थी वो मौका हमें मिल गया है। पहनो पहनो ये चूड़ी, पहनो, क्योंकि गुजरे जमाने वाले देवनारायण चंदेल नहीं रहे आप। ये देवनारायण चंदेल उस मुनिया टोला की मुनिया से हार गया है और हारने के बाद अपने कमरे में ऐसे दुबक कर बैठा है। अपनी बोतल में से शराब ढार के गिलास में अपना दुख अपनी हार मिला मिला कर पी रहा है। ये डरपोक देवनारायण चंदेल। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से और बोला तो खबरदार। देव करता है जो वो चाहता है, किसी के कहने सुनने से नहीं चलता। देवनारायण चंदेल, आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें क्या करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब जंग का ऐलान है हमारे और उसको हिया के बीच में, और इस जंग का ऐलान करते हैं हम। ऐसी हालत कर देंगे हम उसकी कि किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो समाज में अपना सर नहीं उठा पाएगी, सड़क पर चल नहीं पाएगी वो। अगर इस जंग में आपको हमारा साथ देना है तो ठीक, और अगर नहीं देना तो हमारे रास्ते में मत आइएगा, क्योंकि अब खुशबू वो आंधी बन गई है कि अब जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे उड़ा कर रख देगी, तबाह कर देगी। तो दादा, आप ये बताइए, आप और कुहू भाभी पहले राउंड में कौन से गाने पे डांस करोगे? मैं और संजीव तो बहुत अच्छा रोमांटिक गाना चूज कर चुके हैं अपने लिए। अरे हम तय कर लिए हैं कि हम और आप ना कौन सा गाना में नाचेंगे। मालूम था हमको, बुआ माई के कुएं ने गाना ऑलरेडी चुन के रखा होगा। अरे जो गाना कुहू ने सोच के रखा होगा ना, ऐसा गाना यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ, हम और बाबू ना करवा चौथ के पारंपरिक भजन पे नाचेंगे। वो सरक गई का? राजीव ने सही बोला था, ऐसा गाना हम में से कोई सोच ही नहीं सकता था। हाँ, लेकिन हंस का रहे आप लोग। मजाक कर रही है बुआ जी, मजाक कर रही हो ना तुम? भजन सच में? हाँ, का हो गया? माने भजन नहीं तो का? अरे हम तो सोच रहे थे ये गाना सुनो। आओ इधर आओ। ये क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। अब सबको दिखाने के लिए ही हम डांस करने वाले हैं ना मैडम। और वहां पे सिर्फ घर वाले नहीं होंगे, बाहर वाले लोगों के सामने भी डांस करना है। हमने तो डिसाइड भी कर लिया कि तुम ड्रेस कौन सा पहनोगी। ये देखो, ये वाला। ऐसा कपड़ा? अरे इसमें कपड़ा कहाँ है? ना ना ना, नहीं तो पाप लग जाएगा। पाप क्या लगा के? अभी हटाओ ये शर्म को, छोड़ दो ये झिझक। सारी झिझक खत्म हो जाएगी
100% 16 आने। इसे लेने से पहले जो इंसान सोचता है, इसे लेने के बाद बेझिझक बोल देता है। मतलब? आप मुझे गाली देना चाहती हैं, लेकिन दे नहीं पाती, डरती हैं, झिझकती हैं। लेकिन इसे लेने के बाद आपके मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या सच में? सच में। अब देखो कुहू, कैसे इसका इस्तेमाल हम तुम पर करते हैं। आप बताइए, दिक्कत है इसमें? सिंधु, मौसी जी कोई दिक्कत है? संजीव देखो। बिल्कुल भी नहीं दादा। क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा को क्या नहीं, हम नहीं पहन सकते, हमसे नहीं होगा इस तरह का कपड़ा पहना हुआ, हम नहीं पहनते। हम पहन ले। मत पहनो। अरे सुन तो लीजिए राजीव आप। क्या भाभी, नाराज कर दिया ना दादा को। ड्रेस ही तो थी, पहन अरे लेती। आप देखे, ये बित्ता भर का तो कपड़ा था उसमें, वो हम कैसे पहन लेते हैं? हम ऐसे कपड़ा पहनते हैं। ड्रेस तो यही पहनेगी कुहू रानी, बस कैसे पहनेगी ये देखते जाओ। आरती जी, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हैं का आप? कुहू दीदी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ये करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं। अब देश जैसे आदमी के लिए जिसने तुम्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। नहीं नहीं आरती, कभी नहीं। पति चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, पर है तो सुहाग ही। कोई जरूरत नहीं है। रीति रिवाज से बड़ा रिश्ता होता है आरती, व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है।